लद्दाख की हिंसा को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा का बड़ा खुलासा। लद्दाख की हिंसा के पीछे जेन जी नहीं बल्कि कांग्रेस का हाथ। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी, ये चाहते हैं कि देश में एक अफरा तफरी का माहौल वो बनाएंगे। मगर एक बात याद रखिए, ये कभी संभव नहीं है कि देश में अफरा तफरी का माहौल बने। जॉर्ज सोरोस के साथ बैठकर राहुल गांधी का प्लान है ये। भारतीय जनता पार्टी ने अब लद्दाख में जेन जी के नाम से विरोध प्रदर्शन दिखाने की कोशिश को कांग्रेस प्रायोजित बताते हुए उस पर जमकर निशाना साधा है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले में कांग्रेस की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच से पता चला कि लद्दाख में हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे कांग्रेस का हाथ है। पात्रा ने कहा कि ये जेन जी नहीं, कांग्रेस का ही विरोध प्रदर्शन था। इस विरोध प्रदर्शन में हिंसा की जो फुटेज सामने आई उसमें अपर ले वार्ड के कांग्रेस के पार्षद स्टैनजिंग तेस्पांग दिखाई दे रही हैं, जो इस हिंसा में शामिल लोगों का नेतृत्व कर रही हैं। यही इस हिंसात्मक प्रदर्शन के मुख्य साजिशकर्ता हैं, जो अपने कार्यकर्ता द्वारा हिंसा भड़काने का काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्षद ने प्रदर्शनकारियों को भड़काया है, ऐसा भी संबित पात्रा का कहना है। पात्रा ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, आपने सही कहा कि जो अभी बीजेपी ऑफिस पे अटैक करने की कोशिश की गई थी, उसमें जो कांग्रेस के काउंसिलर हैं उनके फोटोज भी सामने आ रहे हैं। यह तथ्य भी हमने अभी देखा है, टीवी के माध्यम से देखा है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी, ये चाहते हैं कि देश में एक अफरा तफरी का माहौल वो बनाएंगे। मगर एक बात याद रखिए, ये कभी संभव नहीं है कि देश में अफरा तफरी का माहौल बने, क्योंकि भारतवर्ष के लोग शांति प्रिय लोग हैं और भारतवर्ष के लोग ये पार्थक्यता कर सकते हैं। दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर एंड अ नॉन परफॉर्मिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, संबित पात्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्षद स्टैनजिंग तेस्पांग और उनके कार्यकर्ता द्वारा हिंसा भड़काने की तस्वीरें सामने आई है। उन्हें हथियार लेकर भाजपा कार्यालय की ओर मार्च करते हुए देखा जा रहा है। वो भीड़ को उकसा रही हैं और भाजपा कार्यालय को निशाना बना रहे हैं। पार्षद तेस्पांग की कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अभी तस्वीर है। कांग्रेस पार्टी नापाक मंसूबों के लिए जिम्मेदार है और इसका षड्यंत्र किस प्रकार चलता है यह स्पष्ट हो चुका है। भारत के टुकड़े करने का सपना देखने वालों ने यह हंगामा किया है। उन्होंने कहा कि भारत मेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ही कांग्रेस पार्टी के मुख्य लाइन है। यह कोई याद से नहीं, ये जॉर्ज सोरोस के साथ बैठकर राहुल गांधी का प्लान है कि जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते, इसीलिए देश को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि जो हालात बांग्लादेश में हुई, जो नेपाल में हुई और जो अभी फिलीपींस में हो रहा है, उस प्रकार की परिस्थिति को देश में लाने के लिए बार बार राहुल गांधी युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के आज के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि भारतवर्ष है, हजारों वर्षों की सभ्यता है, यहाँ के लोगों में सोचने समझने की क्षमता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भारत के नागरिक जानते हैं कि उनकी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो देश जानता है कि कैसे जवाब देना है। जनता कांग्रेस को माकूल जवाब देगी। सुनिए क्या कुछ कहना है संबित पात्रा का। देखिए, इस प्रकार की जो सोच है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की हो, कि वो नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि की हालत भारतवर्ष में करेंगे, तो उनको याद होना चाहिए कि भारतवर्ष कोई 1947 के बाद बना हुआ देश नहीं है। हजारों हजार वर्ष का यह सिविलाइजेशन है। यह एक इतना बड़ा सिविलाइजेशन है और इनके, हमारे नागरिकों के मन में जो आध्यात्मिक चेतना है, वही भारत का बल है। और यह भी याद रखिए, जनता रोज टीवी देखती है, अखबार पढ़ती है और विश्व में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, उन्हें पता है। वो देखते हैं उनके प्रधानमंत्री को, कि उनके प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक उनके लिए क्या करते हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, किस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, किस प्रकार से शौचालय मिल रहा है,
किस प्रकार से एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है, ये सारे बेनिफिट्स जनता जनार्दन खुद, इसको अंग्रेजी में टेंजिबल बेनिफिट्स कहते हैं, वो महसूस करती है इन बेनिफिट्स को छू करके। इसलिए भारत को किसी और के साथ कंपेयर करना, ये ख्वाब देखना और यह सोचना कि बिना मेहनत किए हमें सत्ता मिल जाएगी, यह मुझे लगता है एक बहुत बहुत खराब सपना है। इट्स अ नाइटमेयर, आई वुड से, for the politicians of the opposition party from which they should save themselves. There is no other substitute to hard work. परिश्रम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पीएम प्रधानमंत्री परिश्रमी है और उसी का नतीजा आज भारतीय जनता पार्टी को और जनता को मिल रहा है। राहुल गांधी जी भड़काने से अच्छा होगा परिश्रम करें। तो जैसे कि आपने उनके तमाम बयान सुने, उन्हें साफ तौर पर लद्दाख में हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी कांग्रेस की पोल खोल दी है। जॉर्ज सोरस का भी जिक्र किया है और ये बात साफ कर दी है कि कैसे इस हिंसा को भड़काने के पीछे, इस हिंसा को जेन जी आंदोलन से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का हाथ जो है वो कांग्रेस का है। ये कोई भी जेन जी प्रोटेस्ट नहीं था, जानबूझकर बीजेपी के कार्यालय को टारगेट किया गया। इसके पीछे का उनका मंसूबा साफ तौर पर आम जनता के सामने आ चुका है। आपको बता दें कि संबित पात्रा के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर मानो तहलका मच गया है। लोग जो है अब कांग्रेस के सिक्का काउंसलर की फोटो जो सोशल मीडिया पर जो है साझा कर रही हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे हथियारों के साथ वो नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सब कह रहे हैं कि डीप स्टेट के तहत जो है इसे पूरी, आप कह सकते हैं कि इसे अंजाम दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसका नाम कांग्रेस टेरर तक रख दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच होनी चाहिए और इसके बाद इस पूरे मामले में भयंकर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने लिखा है सीआईए और सोरस अब जो है कांग्रेस का, जो उसके बाद डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, एसपी, आरजेडी को अब यहाँ पर एक सत्ता परिवर्तन के लिए उकसा रही है। ले सिर्फ ट्रेलर है। राहुल गांधी लगातार जो विदेशी यात्रा पर जाते हैं, अपने बॉस से मिलते हैं, वहां से उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और उसके बाद वो आकर हिंदू पर्वों में जो है इस तरीके से जो है हिंसा भड़क जाती है। एनआईए, रॉ और आर्म फोर्स जो है उन्हें अब हाई अलर्ट पर रहना चाहिए और इनकी गतिविधियों पर पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि उसके बाद कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त सरकार को जो है लीगल रिकॉर्ड्स जो है उसको लेने की जरूरत है और इसकी पार्टी को ही बैन कर देना चाहिए एंटी नेशनल काम को लेकर, क्योंकि जिस तरीके का एंटी नेशनल काम कर रही हैं ये सरासर गलत है और जनता जो है इनको जवाब देगी। आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और कांग्रेस को ट्रोल किया जा रहा है और जनता बेहद ज्यादा नाराज नजर आ रही है। जैसे हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।